अर्नब गोस्वामी का नेटवर्थ पता है आपको? पता है वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं? अच्छा, सोनिया गांधी जी का पता है आपको? नहीं पता हो तो खोज लीजिए। हमको खोजने में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए नहीं खोजे, लेकिन एक उदाहरण से समझा दे रहे हैं आपको। उनके संडास में, मतलब कि बाथरूम में एसी होगा। हो सकता है कि 2 एसी हो। आपके संडास में किल्ली लगता है कि नहीं? हम बहुत ऐसा सरकारी स्कूल बिहार में देखे हैं जहां लड़का सब बाथरूम में जाकर किल्ली ना होने के कारण गेट को अपने पैर से रोके रहता है। और आप जनाब फेसबुक और ट्विटर पर अर्नब गोस्वामी और सोनिया गांधी के बारे में लिख रहे हैं। अरे ये लिखिए ना कि जब बिहार का मजदूर पैदल जाता है तो अर्नब गोस्वामी और सोनिया गांधी कहां रहते हैं? हम तो सक्षम नहीं हैं, ये लोग तो सक्षम है ना। इतना अंदर से जब ज्ञान उफान मार रहा है तो चलाइए ट्विटर पर ट्रेंड और पूछिए ना नीतीश जी से कि बिहार में रोजगार काहे नहीं है। अर्नब गोस्वामी और सोनिया गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं आप लोग। सबसे ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं यूपी और बिहार वाले। अरे जनाब सुनिए, देश अगर 10 साल के लिए भी लॉकडाउन हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा इन लोगों को। सोनिया गांधी जी के पास इतना धन है कि उनका 150 पुश्त खाएगा। आपके पास क्या है? सोचे हैं कभी? सोचिएगा। आपके पास वो झुनझुना है जो लेकर आप बजाएंगे। जियो का दिया हुआ इंटरनेट है तो घर में बैठकर ट्वीट करेंगे और फेसबुक पर लिखेंगे कि आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी और आई सपोर्ट सोनिया गांधी। लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप अपने राज्य के लिए कुछ लिख सके, ये सब कह सके, क्योंकि आपका भी तो राजनीतिक स्वार्थ जुड़ा है ना। ऐसे कैसे होगा सर? जिस दिन आपका सैलरी नहीं आएगा ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ना अर्नब में मजा है ना सोनिया में, मजा तो पैसा में है। और जिस दिन हम जनता जंक्शन बनाए थे ना, उस दिन यही सोचे थे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बकैती नहीं करेंगे और जिस भी मुद्दा में हिंदू मुस्लिम होगा उस पर खबर नहीं करेंगे। इसका चाहे कोई कीमत हमको और मेरी टीम को चुकाना पड़े। समझ गए आप? चलिए अब मुद्दे पर लौटते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको आवाज उठाना है तो उठाइए ना नीतीश चाचा के खिलाफ और पूछिए उनसे कि विधायक साहब जब अपनी बेटी को लेकर कोटा से आ गए हैं तो उनके ड्राइवर को क्यों परेशान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम गाड़ी लेकर क्यों गए। आप लोग जानते हैं कि बिहार के ड्राइवरों की स्थिति क्या है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। चलाइए ट्विटर पर ट्रेंड की उस विधायक को भी सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन आप कैसे चला पाएंगे? आपकी पार्टी आपको इजाजत नहीं देगी ना। गरीब का बच्चा वहां से वीडियो बनाकर भेज रहा है और विधायक साहब की बेटी एसी में बैठकर घर आ चुकी है। अगर हिम्मत है आप में तो चलाइए ट्रेंड इस बात पर कि नवादा के जो एसडीओ साहब थे उनको निलंबित कर दिया गया। इस बात पर भी ट्रेंड चलाइए कि डीएम साहब को भी निलंबित कर दिया जाए। बिना डीएम साहब की अनुमति के कैसे कोई जा सकता है? अब बलिदान करने के लिए छोटे अफसर को कर दिया जाए तो गलत बात है ना। इंटरनेट अगर बचा है ना तो टाइप करके नीतीश कुमार को लिख दीजिए ये सब बात। अब अगला खबर उसी तरीके का बताएंगे जिसमें आप अपना कलम चला सके, क्योंकि हमको भी आपका ताकत देखना है। हम ये समझना चाहते हैं कि आपके अंदर मानवता बची भी है कि नहीं, और अगर बची है तो सुनिए। बिहार का एक जिला है सिवान, वहां एक गांव है पंजवार। सिवान की स्थिति बहुत नाजुक है, कोरोना का हॉटस्पॉट मान लीजिए बिहार के लिहाज से। वहां की पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग को पीट दिया। जिस बुजुर्ग को पीटा अब उसके बारे में जानिए। उनका नाम है घनश्याम शुक्ल, उम्र 72 साल। क्या कर रहे थे वो एक बूढ़ी औरत को रास्ता दिखा रहे थे क्योंकि उस औरत का मेंटल कंडीशन सही नहीं था। पुलिस वालों ने क्या किया? पकड़कर पीट दिया। जिस घनश्याम शुक्ल को मारा गया ना, उस घनश्याम शुक्ल ने 80 के दशक में गर्ल्स हाई स्कूल खुलवाया था अपने पैसे से। वो हाई स्कूल अब कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज हो गया है। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए घनश्याम शुक्ल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। इसके अलावा उन्होंने बिस्मिल्ला खान संगीत विद्यालय भी बनवाया। आखर संस्थान में भी इनका योगदान है और इनको पुलिस वालों ने इसलिए पीट दिया क्योंकि एक बार ये किसी महिला का मदद कर रहे थे और दूसरी बार दूध लाने जा रहे थे। अब उठाइए कलम और लिख दीजिए थोड़ा सा। हमारे पीछे होने का एक कारण यह भी है कि हमने उन लोगों को इज्जत कभी दी ही नहीं जो असल में इज्जत के हकदार हैं। 4-5 दिन पहले की घटना तो याद ही होगी आपको। कृषि पदाधिकारी साहब ने गार्ड से उठक बैठक करवा दिया।
अब कार्रवाई हो रही है। सुनिए नीतीश जी, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उस गार्ड के सामने उस कृषि पदाधिकारी को उठक बैठक करवाइए, तब इंसाफ होगा। उस कृषि पदाधिकारी को लगना चाहिए कि अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो वो गार्ड भी सरकारी मुलाजिम ही है। घनश्याम जी के मामले का अपडेट भी जान लीजिए। पुलिस को जब पता चला कि घनश्याम जी इतने इज्जतदार व्यक्ति हैं, टीचर हैं, जिन्होंने इस पूरे गांव को सहारा दिया, तो उनसे माफी मांगी गई। घनश्याम जी ने माफ भी कर दिया। उनको इतना मारा गया था कि उनके सर में से खून आ रहा था, लेकिन फिर भी घनश्याम जी ने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि हमने आपको पहचाना नहीं, तो मैंने माफ कर दिया। बाकी एक और घटना की याद दिलाकर वीडियो का अंत कर दूंगा। वशिष्ठ नारायण सिंह को भूल गए कि याद है? हाँ, उनको एम्बुलेंस नहीं मिला था, लोग उनको गणितज्ञ कहते थे। बिहार सरकार थोड़े मानती है किसी गणितज्ञ को। इस पूरे देश का सबसे बड़ा गणितज्ञ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव सवाल उठाने के लिए और नीतीश जी जवाब ना देने के लिए। ये टीचर वगैरह को इज्जत बिहार सरकार थोड़े देगी। घनश्याम शुक्ल जी को पीटा गया, फिर माफी मांग लिया गया। वशिष्ठ नारायण सिंह को एम्बुलेंस नहीं दिया गया, फिर यह कहा गया कि उनके लिए कुछ किया जाएगा। गार्ड को उठक बैठक करवा दिया गया, फिर कार्रवाई होते रहेगी। विधायक साहब अपनी बेटी को कोटा से लेकर आ गए और कार्रवाई उसके ड्राइवर पर हो रही है। ये बिहार है, समझ रहे हैं ना आप? समझते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें बिहार का ही कोई मुद्दा होगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं। अंत में फिर अपील कर दे रहा हूं, फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। नहीं करिएगा तो वीडियो नहीं बनाएंगे। हमको बिकने का शौक नहीं है, अभी तक कोई खरीदा भी नहीं है। आप चाहते हैं कि आपकी आवाज बने तो हमें लाइक करिए।